गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। के मैप क्या होता है ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स रिकमेंडेड है कि आप हर लेक्चर को सिक्वेंशली ही देखें ताकि आपको हर टॉपिक इजीली और अच्छे से समझ में आ पाए। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट वेरिएबल दैट नेवर अक्कर। तो इनपुट वेरिएबल के कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आउटपुट्स नहीं आती, जो कभी अक्कर नहीं करते। इन्हीं कंडीशंस को बोला जाता है डोंट केयर कंडीशन। दीज आर हेल्पफुल इन पेयरिंग ऑफ 1 और 0। ये 1 और 0 की पेयरिंग में हेल्पफुल होते हैं। 1 जो कि एसओपी में यूज होता है, 0 जो कि पीओएस में यूज होता है, तो उनकी पेयरिंग में ये हेल्पफुल होते हैं। बट इंडिपेंडेंटली दीज आर नॉट यूज्ड इन पेयरिंग और ग्रुपिंग। परंतु अकेले में इनकी कोई पेयरिंग ग्रुपिंग नहीं होती, इनको डोंट केयर किया जाता है अकेले में। इट इज डिनोटेड बाय एक्स, डी और फाई। इनको एक्स, डी और फाई के सिंबल से डिनोट किया जाता है एंड मे बी अलाउड 0 और 1 एज पर रिक्वायरमेंट फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा इनके अंदर 0 या 1 वैल्यू को कंसीडर कर लिया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। एक ट्रूथ टेबल को हम कंसीडर करते हैं जैसे कि ये, और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो 000 से लेके 100 दिस वन 100 तक इसके अंदर जो है आउटपुट्स दी हुई हैं, बट उसके आगे 101 से लेके आगे आउटपुट्स डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ इन इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए कोई आउटपुट्स डिफाइंड नहीं है, तो इन्हीं कंडीशंस को बोला जाता है डोंट केयर कंडीशन। अब ये ग्रुपिंग में कैसे हेल्प करती हैं देखते हैं विद एग्जांपल। सपोज दिस इज द फंक्शन गिवन फंक्शन दैट इज ए बी सी। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए हम लेंगे 2 की पावर 3 यानी 8 सेल्स लेंगे। अब 8 सेल्स यहाँ मीन टर्म्स हमें दी हुई हैं, और मीन टर्म्स यूज होती हैं एसओपी के अंदर, और एसओपी के अंदर यूज होती है वैल्यू 1। अब के मैप बनाएंगे। के मैप कैसे बनता है ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, और यहाँ पे हम रखेंगे 8 सेल्स। तो हमने 8 सेल्स बनाए और यहाँ वैल्यूज़ डाली ए और ये बी सी। ये है 0, ये है 1। इसको ए बार कह सकते हैं, इसको ए। ये ए के लिए वैल्यूज़, ये बी सी के लिए वैल्यूज 0 1 1 1। दिस इज 1 1 एंड 1 0। इसको कहेंगे बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे मीन टर्म्स वैल्यूज़ जो कि हैं 0 2 6 पर। अब इनकी डेसिमल वैल्यू देखें, 2 होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कैसे होती हैं ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अब 0 2 6 पे वैल्यू पुट करेंगे, 0 2 और 6। यहाँ वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब डोंट केयर वैल्यूज पुट करेंगे 1 3 5 के लिए। तो 1 3 5 के लिए डोंट केयर वैल्यूज 1 3 और 5, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम ग्रुपिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम लार्जेस्ट ग्रुप लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो 4 का ग्रुप बनेगा, यहाँ पे डोंट केयर को हम इसमें पेयरिंग में यूज़ कर लेंगे, और डोंट केयर में यहाँ पे वैल्यू यूज हो रही है 1। तो इस डोंट केयर के लिए वैल्यू यूज हो रही है 1। तो वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट है 1 की, तो 1 हम इनको कंसीडर कर लेंगे। इन डोंट केयर वैल्यूज़ में 1 कंसीडर करेंगे, और 4 का ग्रुप बन जाता है हमारा। यहाँ पे एक 4 का ये ग्रुप बनेगा और 2 का ये ग्रुप बनेगा। ये ग्रुप नहीं बन सकता, यहाँ 5 5 हैं, लेकिन ये ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि डोंट केयर इंडिपेंडेंटली कोई ग्रुप नहीं बनाते ये, बल्कि ये दूसरे की ग्रुपिंग में हेल्प करते हैं सिर्फ। तो अब ये जो ग्रुप्स बने हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे वैल्यूज़। तो ये वाले ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग जो हॉरिजेंटल वैल्यू है डेट इज ए बार, और वर्टिकल ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ बी बार सी बार से बी सी कट जाएगा, और बी बार सी से बी सी बार कट जाएगा, यानी 0 0 से 1 1 कट गया, और 0 1 से 1 0 कट गया। तो ए बार रह गया इस ग्रुप के लिए। अब दूसरा ग्रुप लेंगे डेट इज 1 1, ये वाला ग्रुप, और इस ग्रुप के लिए जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। 0 से 1 कट गया, और ऊपर जो कांस्टेंट वैल्यू है सिर्फ वही हम लेते हैं। ऊपर जो वैल्यू है डेट इज बी सी बार, ये बी सी बार हो गया। तो ये आ गया हमारा डोंट केयर
सिंप्लीफिकेशन, डोंट केयर सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरीके से हमने डोंट केयर को दूसरे वैल्यूज़ मानते हुए दूसरी पेयरिंग में 1 या 0 की पेयरिंग में जो है इंक्लूड करना है डोंट केयर को। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्ट को। और यहाँ पे है हमारे पास 4 वेरिएबल्स y a b c d, ये 4 वेरिएबल्स के लिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। और यहाँ है मीन टर्म्स, और मीन टर्म्स होती हैं एसओपी के लिए, और एसओपी में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 1। अब हमारा 4 की ग्रुपिंग में 2 की पावर 4 यानी 16 सेल्स आएंगे, और 16 सेल्स हम बना देते हैं दीज, ये 16 सेल्स हो गए। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ए बी और यहाँ सी डी, और यहाँ वैल्यू रहती है 0 0 0 1 1 1 1 0। और ये वैल्यू किसके लिए है? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। ये है 0 0 0 1 1 1 1 0। सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी सी डी बार। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी के मैप की आउटर वैल्यूज़। अब हम जो है ये इनर वैल्यूज़ डालेंगे, और इनर वैल्यू डेसिमल वैल्यूज़ हर सेल्स की जो कि हमें पता है होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक रो को छोड़ के 8 9 10 11। ये कैसे होती हैं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 12 13 14 और 15। अब हम यहाँ पे जो है पुट कर देंगे मीन टर्म्स वैल्यूज़। पहले 1 3 5 5 नहीं 7, ये 5 नहीं आएगा यहाँ पे, ये है 7 11 और 15, ये नहीं है। तो उसके बाद है डोंट केयर वैल्यू 0 2 5, 0 2 और 5 डोंट केयर वैल्यू। यहाँ पे डोंट केयर पे हम जो है एक्स पुट कर देते हैं, 0 2 और 5, एक ये। अब हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे, तो ग्रुप्स बनेंगे। एक ग्रुप तो ये बन गया, एक ग्रुप ये डोंट केयर 1 1 के ग्रुप में हेल्प दे देगा, और इधर से ये है, और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमारी ग्रुपिंग हो गई है। अब हम इन ग्रुप्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख देंगे। तो ये वाला ग्रुप है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ए बार बी बार हॉरिजेंटली, और ऊपर की ये सारी वैल्यूज़ अपने आप एक दूसरे से कट जाएंगे। 0 0 से 1 1 कटेगा, 0 1 से 1 0 कट जाएगा। फिर ये वाला ग्रुप देखते हैं हम, इस ग्रुप में 0 0 से 1 1 कट गया, 0 1 से 1 0 कट जाएगा, और ऊपर है वैल्यू कांस्टेंट दैट इज सी डी। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ लेनी है डोंट केयर कंडीशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डोंट केयर कंडीशन। स्टूडेंट्स, ये सभी लेक्चर्स आपको बहुत इजी लग रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।